महाकालेश्वर की पौराणिक कथा। स्थानीय किंवदंती के अनुसार चंद्रसेन नाम का एक राजा हुआ करता था जो उज्जैन पर शासन करता था। ये भगवान शिव का एक भक्त था। एक बार भगवान महाकाल प्रकट हुए और उन्होंने उसके शत्रुओं का विनाश कर दिया। अपने भक्तों के अनुरोध पर शिव इसी शहर में निवास करने लगे और भक्तों के प्रमुख देवता बन गए। हाल ही में उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण किया गया। महाकाल लोक एक मेगा कॉरिडोर परियोजना है। इस परियोजना के तहत महाकालेश्वर मंदिर परिसर के क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा। इससे अधिक संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर में आ सकेंगे। इस कॉरिडोर में 2 भव्य प्रवेश द्वार होंगे। 108 अलंकृत स्तंभों वाली एक समानांतर स्तंभ पंक्ति होगी। इनमें भगवान शिव के आनंद तांडव स्वरूप यानी कि प्रफुल्लित नृत्य रूप को दर्शाया जाएगा। इसके साथ साथ 50 से अधिक भित्ति चित्रों वाला रनिंग पैनल स्थापित किया जाएगा। इसमें शिव पुराण की कथाओं का चित्रण किया जाएगा। आइए अब जानते हैं महाकालेश्वर मंदिर के बारे में। ये मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। महाकाल मंदिर की स्थापना का सही समय तो ज्ञात नहीं है, लेकिन पुराणों के अनुसार इसकी स्थापना सबसे पहले प्रजापति ब्रह्म ने की थी। आगे चलकर राजकुमार सेन, जो प्रौद्योत वंश के राजा चंद्र प्रौद्योत के पुत्र थे, उन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाकाल मंदिर की कानून और व्यवस्था के प्रबंधन का दायित्व संभाला था। प्रौद्योत वंश ने 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच अवंती यानी कि वर्तमान में मध्य प्रदेश पर राज किया था। कालिदास ने अपने महाकाव्य रघुवंशम में इस मंदिर को निकेतन के रूप में वर्णित किया है। संभवतः इसका कारण ये भी था कि मंदिर की छतें अधिकतर समतल थीं। इस मंदिर में पुनर्विकास और पुनर्निर्माण का कार्य कई शताब्दियों तक किया जाता रहा। इसके परिणाम स्वरूप मंदिर परिसर में भूमिजा, चालुक्य और मराठा स्थापत्य शैली का व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। आइए अब जानते हैं इस मंदिर की वर्तमान स्थापत्य कला की मुख्य विशेषताओं के बारे में। ये मंदिर 3 मंजिला है। यहाँ पर सबसे नीचे, मध्य और ऊपरी भाग में क्रमशः महाकालेश्वर, ओमकालेश्वर और नागचंद्रेश्वर के लिंग स्थापित है। इस मंदिर के गर्भगृह में ज्योतिर्लिंग के अलावा गणेश, कार्तिकेय और पार्वती की मूर्तियां देखी जा सकती हैं। छोटी मीनारों वाले शिखर अत्यंत भव्य हैं। मंदिर परिसर में एक बहुत बड़े आकार का कोटि तीर्थ नाम का कुंड भी मौजूद है। उज्जैन में शिव का रूप महाकाल यानी समय और मृत्यु के देवता का है। उज्जैन शहर के बारे में कहा जाता है कि उज्जैन शहर भी हिंदू शास्त्रों की शिक्षा के प्राथमिक केंद्रों में से एक था। इसे 6ठी और 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अवंतिका कहा जाता था। बाद में ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य जैसे खगोलविद और गणितज्ञों ने उज्जैन को अपना निवास स्थान बनाया था। सूर्य सिद्धांत भारतीय खगोल विज्ञान पर उपलब्ध सबसे पहले ग्रंथों में से एक है, जो 4वीं शताब्दी का है। इसके अनुसार उज्जैन की ऐसी भौगोलिक अवस्थिति है जहां देशांतर की शून्य मध्याह्न रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को काटती है। इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए उज्जैन के अनेक मंदिर किसी न किसी रूप में समय और स्थान से संबंधित हैं। 18वीं शताब्दी में महाराजा जय सिंह II द्वारा यहाँ एक वेधशाला यानी कि ऑब्जर्वेटरी का निर्माण किया गया था। इसे जंतर मंतर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें खगोलीय घटनाओं के अध्ययन के लिए 13 वास्तुशिल्प उपकरण हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे प्रसिद्ध है। परंपरागत रूप से ज्योतिर्लिंगों के मुख उत्तर या पूर्व दिशा में होते हैं। इसके विपरीत महाकालेश्वर एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण दिशा में है। दक्षिण की ओर मुख होने का ये भी कारण है कि ये यम या मृत्यु के देवता की दिशा को बताता है। शिव इस तथ्य के प्रतीक हैं कि वे मृत्यु या महाकाल के स्वामी हैं। महाकालेश्वर को स्वयं भू यानी कि स्वयं प्रकट हुआ माना जाता है, जबकि अन्य ज्योतिर्लिंग को अनुष्ठानिक रूप से स्थापित माना जाता है। महाकालेश्वर मंदिर की सबसे प्रसिद्ध विशेषताओं में से एक है यहाँ की भस्म आरती। भस्म आरती सूखी लकड़ी और गाय के गोबर की राख यानी कि भस्म का उपयोग की जाने वाली प्रार्थना है। ये आरती अत्यंत विशिष्ट है और हर साल लाखों की संख्या में लोग इसके दर्शन करने को आते हैं।